जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता नहीं है, जाता नहीं है, हमने उसको देखना है। जैसे चांद को चकोर देखता है एक टक, बिना गर्दन घुमाए, पूरी रात सीधे विहंगम चाल से वो चांद को देखता है, वो कहीं और नहीं देखता, सीधा निशाना। इसी प्रकार जो हमारा सीधा निशाना लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए? उस अचल चांद में। चलो ये तो दुनियावी चांद है इसलिए चल रहा है, लेकिन जो हमारा असली चांद है, हमारा असली सूर्य है, वो अचल है, उस पे सीधे निशाना लगना चाहिए, तब तो मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आने जाने वाली जो सांसें हैं, ये भी गिनती की मिली है आपको। 21,600 सांसें रोज कम हो रही हैं। इस गठड़ी में से रोज 21,600 का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना बैंक बैलेंस कम हो गया। रोज मैसेज आने लग जाए आपके मोबाइल पे कि 21,600 आपके अकाउंट से गए, भले आप करोड़पति क्यों ना, एक बार तो आपको झटका लग जाएगा कि रोज 21,000 कौन निकाल रहा है। लेकिन यहां पर रोज 21,000 जा रहे हैं और तुम बिल्कुल सुबह फ्रेश उठते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई तुम्हारे पता नहीं कितने 21,600 चले गए और धीरे धीरे ये गठरी खाली होने वाली है। इसलिए साहिब ने बोला, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये चोर लगा है, वक्त रूपी चोर, ये तेरी गठरी को खाली कर रहा है, हर 2 सेकंड 4 सेकंड में एक सांस खत्म कर रहा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं जो कभी खाली नहीं हो सकता। ये सांसें तो खाली हो रही हैं, कम हो रही हैं सांसें, तो जो खुद कम हो रही हैं तुम उस पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम उस पे ध्यान धरो जो अनंत है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, जो कभी मर ही नहीं सकता, और वो एक ही चीज है, वो है आत्मा। उस आत्मा के अलावा, उस अविनाशी आत्मा के अलावा कुछ भी ध्यान योग्य नहीं है। जब मैं आत्मा कहता हूं तो उसको आत्मदेव समझा करो, उसको जीवात्मा मत समझ जाना। जीवात्मा तो चल अवस्था में है, आत्मा अचल है। तो जाप गया, अजपा गया, अनहद भी मर जाए। अगर किसी गुरु ने कान में उंगलियां डालने के लिए बोल दिया कि बेटा 2 घंटा सिमरन किया करो, नाम जपा करो, और आधा घंटा कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुना करो, वो गुरु भी अधूरा गुरु है, वो भी सत्य ज्ञान को नहीं जानता, उसने भी जीवों को भरमा दिया। क्योंकि जितने भी आवाजें आ रही हैं ये अनहद नाद की, ये सब हमारे 5 तत्वों की ही आवाजें हैं। इन्हीं 5 तत्वों को, 5 धुनों को ये परमात्मा बना के पेश कर देते हैं, जबकि ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा एक है। तो 5 धुनें परमात्मा कैसे हो सकती हैं? फिर ये चालाकी करते हैं कि नहीं, शब्द तो एक ही है, लेकिन अलग रूहानी मंडलों से आ रहा है इसलिए बदल जा रहा है। तो भाई अगर अलग अलग रूहानी मंडलों में भी कोई चीज आके बदल रही है, वो भी माया के अंतर्गत आ गई, वो भी माया के अंतर्गत आ गई, क्योंकि बदल रही है। जहां बदलाव आ गया वहां पे माया आ गई, क्योंकि ये आवाज वो आवाज है ही नहीं जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब जिस आवाज की बात कर रहे हैं वो अजर अमर अखंड अविनाशी अपरिवर्तनशील आवाज है, जो कभी परिवर्तन नहीं होती, अखंड है। जो चीज बदल जाए वो खंडित है। जैसे दूध से दही बन गया तो दूध खंडित है, दही से मक्खन बन गया तो दही खंडित है, मक्खन से घी बन गया तो मक्खन खंडित है। इसी प्रकार अगर एक आवाज रूहानी मंडल बदलते ही बदल गई तो वो भी खंडित है, अखंड नहीं रही। इसी प्रकार साहिब कहते हैं, नाम ही अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। जो सार शब्द है वो गर्जना कर रहा है, अखंड है, वो एक ही आवाज है। और जब वो आवाज आएगी तो तुम्हारे शरीर से इस सूरत को ऐसे बाहर कर देगी कि तुम हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और तुम्हें समझ में आएगा कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूं वो परमात्मा मेरे साथ है, मैं अलग हो ही नहीं सकता उस परमात्मा से। ये तब समझ में आएगा जब आपकी सूरत को खींच के परमात्मा अपने में लीन कर लेगा।
और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि पूरा समुद्र तुम खुद लेके घूम रहे हो अपने साथ। जैसे वाणी में आता है, कहते हैं समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। बूंद समाना समुद्र में जानते हैं सब कोई। किसी को बोलो बूंद समुद्र में समा जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई छोटी छोटी बूंदे हैं, वो समुद्र में समा जाएंगी। अब किसी को कहो कि पूरा समुद्र बूंदों में समा जाएगा तो उसकी समझ से परे की बात हो जाएगी। लेकिन हमारी वाली जो अवस्था, हमारी अवस्था जो बनेगी वो बिल्कुल यही बनेगी। बूंद रूपी तुम्हारे अंदर समुद्र रूपी परमात्मा समा जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तुम्हारी अवस्था ही बदल जाएगी, बूंद ही समुद्र हो जाएगी, तब ये चीज समझ में आएगी। इसी को बोला कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचानी। वो समुद्र और बूंद आपस में मिलके एक ही हो जाएंगे, फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता, उनको दो नहीं कर सकता कोई। फिर द्वैत मत खत्म हो जाएगा और द्वैत रह जाएगा, यानी कि एक ही रह जाएगा। उसी को बोला एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। कोई कहे कि अभी मैं एक हूं, परमात्मा आत्मा एक है, नहीं है, अभी तुम जीव अवस्था में हो। और जब उसको पालोगे तो कोई कहे कि दो हैं, तो वो दो नहीं है, फिर वो एक हो जाते हैं। यानी उस परमात्मा के पास जाके वो आपको अपने से भिन्न नहीं मिलेगा। जैसे कई लोगों ने स्टोरियां सुना दी है, सतलोक में परमात्मा रहता है, तुम जाओगे वहां पे परिवार समेत, तुम्हें रहने के लिए मकान दुकान मिल जाएंगे, हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, सोने की सड़कें मिल जाएंगी। ये सब अज्ञान है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये काल्पनिक ज्ञान है, सपनों का ज्ञान है। जैसे सपने लेते हो, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े महल देखते हो, शेर हाथी घोड़े चीते देखते हो, इसी प्रकार माया ने सतलोक भी दिखा दिया, उसमें सतलोक में परमात्मा भी दिखा दिया, और तुम भ्रमित हो गए कि क्या यही सत्य है। ये सत्य नहीं है। परमात्मा और तुम में कोई भेद नहीं रह जाता है जब तुम उस अवस्था को प्राप्त करते हो, कोई भेद ही नहीं रह सकता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जल तरंग जैसा। जैसे जल है, तरंग है, समुद्र है, लहरें हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन कुछ पलों के लिए भेद बन जाता है, जब लहरें हवा का साथ लेके चलने लग जाती हैं तो बंदा कहता है कि लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। लेकिन समुद्र आ रहा है, समुद्र जा रहा है, कोई नहीं कहता, क्योंकि समुद्र अचल है और लहरें ऊपर चलती हैं। उन्हीं लहरों को शांत करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा खेल है। जिसको ये खेल समझ में आ गया, अब उसकी मुक्ति रुकने वाली नहीं है, वो 100% मुक्त होगा साईं। लेकिन ये जितने गुरुआ लोग बैठे हैं, ये अज्ञान परोसने वाले, ये कभी चाहते ही नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ। ना तो ये इस लोक में चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, ना ही तुम्हें मृत्यु के बाद मुक्ति की बात करते हैं। मुक्त का मतलब है हर चीज को छोड़ देना, उसी को मुक्ति कहते हैं, हर चीज को त्याग देना। तो 3 लोक में तुम्हें अपने पीछे घुमाएंगे ये भरमा के कि हम तुम्हें मुक्ति देंगे, तो 3 लोक में तुम गुरुजी करते घूमोगे, और मरने के बाद फिर तुम्हें भरमा देंगे कि तुम्हें सतलोक भी हम ही छोड़ने जाएंगे। मरने का इंतजार कर रहे हो, साथ में गुरुजी का भी इंतजार कर रहे हो कि एक तरफ तो मेरी मौत आ रही है और एक तरफ गुरुजी का इंतजार है। यही भरम जाल। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई गुरु तुम्हें लेने आएगा। कबीर साहब तो तुम्हें एड्रेस बताते हैं, आए हो तुम कहां से, ये भी एक एड्रेस है। जैसे आप लोग कहीं से आए हो तो वो एक एड्रेस है, और जाना तुम्हें कहां है ये भी एक एड्रेस है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। एक भी गुरु तुम्हें एड्रेस नहीं बता रहा कि जाना कहां है, तुम्हें भरमाने में लगाए कि मेरे ऊपर विश्वास कर, परमात्मा मेरी शक्ल लेके आएंगे। भाई तेरी शक्ल लेके क्यों आएंगे? परमात्मा की कोई अपनी भी तो शक्ल होगी, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी, या तो उसकी शक्ल ही नहीं है कोई, तो उसको मजबूरी में
तुम्हारी शक्ल लेके आना पड़ेगा। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए, लोगों को भरमाने के लिए कहते हैं कि मुझे इतनी तारीख को फलाने साल में परमात्मा ने दर्शन दिए। अब जब तुम्हें परमात्मा ने दर्शन दिए किसी इंसानी रूप में, तो भाई उसका कोई चेहरा तो होगा, या तुम्हें तुम्हारे रूप में दर्शन दे दिए? जब परमात्मा ने तुम्हें किसी रूप में दर्शन दिए, इसका मतलब उसका कोई रूप है। अब तुम क्या कह रहे हो अपनी संगत को कि परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए थे, अब अंत समय में परमात्मा मेरे रूप में तुम्हें दर्शन देगा। क्यों भाई? तुम्हें नहीं दे दिए परमात्मा ने तुम्हारे गुरु के रूप में दर्शन? तब कोई नहीं बोला कि मुझे मेरे गुरु के रूप में परमात्मा ने दर्शन दिए। नहीं, जिसने भी ये बोला कि परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए, उसने ये नहीं बोला कभी कि मेरे गुरु के रूप में दर्शन दिए। वो कहता है मुझे परमात्मा ने दर्शन दिया, परमात्मा मेरे रूप में दर्शन देगा। यही अज्ञान है। नाना साहब कहते रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। ये रूप, रंग, ये खाल बाल, आंख नाक कान, ये सब माया है। इसी को बोला माया महा ठगनी हम जानी। इन्हीं आंख नाक कान बाल चेहरों में सबको उलझा रखा है। ये सब मिट्टी के भांडे हैं, मिट्टी के घड़े, लेकिन हल्का हल्का सा चेहरा अलग कर दिया सबका। देखो बाकी सब एक जैसा है, केवल चेहरे चेहरे की वजह से आप लाखों में से एक आदमी को पहचान लेते हो। हजारों लाखों चींटियों में से तुम एक चींटी को 2 बार पलक झपकने के बाद पहचान नहीं पाओगे मैंने किसको देखा था, क्योंकि सब एक सी लगेंगी, सब एक सी लगेंगी। लेकिन इस आदमी का चेहरा, जैसे अपने बच्चे का चेहरा, तुम लाखों लोगों में भी पहचान जाओगे। देखो इतनी मिट्टी में अपनी मिट्टी पहचान ली तुमने, इतना बड़ा मजाल है। और जबकि है सब मिट्टी, लेकिन माया ने ऐसा भरमा दिया कि हम सत्य को नहीं जान पाए और हम असत्य के पीछे लग गए। ऐसे ही जितने भी ये गुरु हैं जिनके चेहरों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंत समय आएगा, गुरु जी का चेहरा दिखेगा। भैया गुरु जी का चेहरा नहीं है वो काल भगवान का चेहरा है। जो चेहरा अर्जुन को दिखाया था विराट रूप में, कितने सारे चेहरे दिखाए थे। एक भगत कहता है इस्कॉन टेम्पल वाला, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये कौन है भाई? कहते ये कृष्ण जी हैं। अरे मैंने कहा कृष्ण जी होते तो एक होते, इसमें बड़े बड़े राक्षस आगे फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के सबको खा रहे हैं, ये कौन है? तो वहां पे उसकी बोलती बंद हो गई। अब कैसे बोले कृष्ण जी हैं? क्योंकि वो तो आदमी को खा रहे हैं और ये लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। कृष्ण जी आदमी को खा रहे हैं और ये लहसुन प्याज नहीं खाते, कहते तमोगुण है ये। तो वहां पर शांत हो गया, क्योंकि उसको भेद ही नहीं पता। विराट रूप दिखाने का मतलब ही क्या था? जब कृष्ण जी एक है तो एक रूप दिखाते, आसमान छोड़ो, आसमान को भी चीर के खड़े हो जाते अकेले। लेकिन अकेले तो नहीं दिखाए उन्होंने सब लोगों को खड़ा कर दिया। जितने भी इस दुनिया में पुरुष हैं, सारे पुरुष ही पुरुष खड़े हैं, एक भी स्त्री नहीं खड़ी है। विराट रूप देखो, उसमें एक भी स्त्री नहीं खड़ी करी है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला है कि जितने भी पुरुष हैं ये सब मेरा ही रूप है और मैं सारे जगत का नाश करने वाला काल हूं। काल रूप में सारे पुरुष काल रूप हैं और माया रूप में सारी स्त्रियां माया रूप में हैं, जग जननी के रूप में हैं। वहां पर सारी औरतों को खड़ा कर दो, ये उन औरतों का विराट रूप है। ये दुर्गा माता का विराट रूप है। सारी स्त्रियों को सामने खड़ा कर दो और सारे पुरुषों को खड़ा कर दिया तो वो ब्रह्म का विराट रूप है। बस इसी को समझना है। लेकिन ब्रह्म का विराट स्वरूप परमात्मा का स्वरूप नहीं है भाई, ब्रह्म का स्वरूप है, काल का स्वरूप है। इसीलिए बोला कि मैं ही काल हूं, जो सारे समाज को, सारे संसार को नाश करने के लिए आया हूं। अब बस इसी को समझ जाओ कि अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल रहा है जो इन शक्लों में उलझा रहा है, तो वही काल है। वो काल के साथ ही जोड़ने आया है तुम्हें। चार भेद का भेदी होए, कहें कबीर सतगुरु है सोए। चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ। उस गुरु ने तुम्हें जम के हाथ बेच दिया।
तुम गए थे परमात्मा परमात्मा करते, तुम्हें काल भगवान के साथ जोड़ दिया। अब तुम इंतजार कर रहे हो किसका? एक शक्ल का। और किसकी शक्ल है वो? काल भगवान की शक्ल है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सकल शरीरा, जितने संसार में जितने भी शरीर हैं, जितनी भी शक्लें हैं, ये सब देव निरंजन का सूक्ष्म रूप है। जैसे कहते हैं फौज और फौजी। फौज क्या है? विराट रूप है। और फौजी क्या है? ये एक एक अकेला अकेला फौजी खड़ा है। इसी को समझना है बस। अब इन सारे शरीर